हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। नमस्कार। जया तंत्र मंत्र केंद्र में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज मैं आपके लिए YouTube पर पहली बार ऐसी साधना लाया हूं। मैंने कई ऐसी साधनाएं दी हैं जो YouTube पर पहली बार है। ये साधना है जल बीर की साधना। जलबीर, ध्यान से सुनना, जलबीर। इस साधना से आप सब कुछ कर सकते हो, लेकिन पूरी जानकारी पाने के लिए आपको हमारा वीडियो अंत तक देखना पड़ेगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत लाल वाली बटन दबाओ और घंटी बजा दो। सब्सक्राइब करने का कोई शुल्क एवं चार्ज नहीं कटेगा। आप हमारे वीडियो को फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, ट्विटर अकाउंट के माध्यम से और इंस्टाग्राम पर अधिक से अधिक शेयर करें। लाइक और कमेंट भी करना आपका धर्म है। दुनिया में जिसका कोई नहीं, मैं उसका हूँ। अगर आपको अपनों ने धोखा दिया है, यदि आपको परायों ने धोखा दिया है, तो आप एक बार हमको अवश्य आजमाएं। हमारा मोबाइल नंबर है 9305 63 71 73। बात करने का टाइम भारतीय टाइम के अनुसार दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच का है, दिन में। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा दल आप सबसे निवेदन करता हूं, यदि आप मानवतावादी हैं, आप दूसरे का भला करना चाहते हैं, अथवा आप सनातनी हैं, तो हमारे संगठन में जरूर जुड़ें। अगर आप में योग्यता हुई तो मैं आपको पदाधिकारी भी बनाऊंगा अपने संगठन में। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप जलबीर की साधना, ये साधना ऐसी है कि हजारों जिंदों पर अकेला जलबीर भारी है, ऐसे समझो आप। ऐसे जलबीर हैं। इनकी साधना तालाब, नदी, समुद्र, झील, सरोवर, कुआं, बावड़ी, यानी किसी भी जलाशय के पास की जा सकती है, लेकिन उस जलाशय में पानी होना चाहिए, जल होना चाहिए। और ये साधना अगर आप करने को घर में भी कर सकते हो, लेकिन उसके लिए फिर आपको बड़े बर्तन में शुद्ध गंगा जल ला के भर के रखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी वैसे कायदा में जलाशय की किनारे करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये जलबीर साधना से आप किसी का भी मारण कर सकते हो, मोहन कर सकते हो, वशीकरण, आकर्षण, उच्चाटन, स्तंभन, विद्वेषण या शांति कर्म, पौष्टिक कर्म, कुछ भी कर सकते हो, रासायनिक कर्म, जलबीर की साधना से। जलबीर की साधना से आप अपने शत्रुओं को क्षण मात्र में समाप्त कर सकते हो, और जलबीर की साधना से आप लोगों की रक्षा भी कर सकते हो। किसी के प्राण खतरे में पड़े हों, जलबीर की साधना से आप उनकी रक्षा कर सकते हो। जलबीर की साधना से आप उनको बचा सकते हो। और जलबीर की साधना में देखिए अनुभव भी होते हैं, परीक्षाएं होती हैं। जल के किनारे आप बैठेंगे, आपको लगेगा, दिखेगा कि ये जलाशय बढ़ता चला आ रहा है आपकी तरफ और आप डूबे जा रहे हैं, ऐसा दिखेगा। और ये भी दिखेगा कि आप बहने लगे हैं, जल में बहते चले जा रहे हैं। होगा नहीं ऐसा, लेकिन दिखेगा, केवल लगेगा, आपको महसूस कराया जाएगा साधना के दौरान। कहीं भूत प्रेत प्रकट होते हैं, तो कई मगरमच्छ वगैरह भी आते हैं। दिखता है, ऐसा होता कुछ नहीं है, ये माया है सब। और कभी आपको दिखेगा कि धरती फट गई और घुस रहे आप उसके अंदर। कभी आकाश से उल्कापिंड गिर रहे हैं आपके ऊपर, या आग गिर रही है, ऐसा भी दिखेगा। कभी कोई दुश्मन आपको मारने आ रहा है, मार दिया है आपको, या कुत्ते ने नोच लिया है आपको पीछे से, आगे से मांस खा लिया आपका नोच के, ऐसा दिखेगा। दर्द भी होगा, लेकिन जब साधना से उठोगे तो कुछ नहीं। तो ये सब चीज़ें, आपके प्रियजनों को किसी ने संकट में डाल दिया या मार दिया है, या प्रियजन आपको पुकार रहे हैं अपनी रक्षा के लिए, प्राण रक्षा के लिए, मतलब कुछ भी दिख सकता है ये जलबीर की साधना से। ये साधना जो है, देखिए, ये साधना बहुत, वैसे तो बहुत बड़ी साधना है। ये साधना 121 दिन की साधना है। 40 दिन में भी हो जाती है किसी किसी को सफल, उसके लिए बहुत तपोबल चाहिए होता है, नहीं तो फिर 6 महीने में सफल होती है। 121 दिन में हो जाती है नॉर्मल सिद्ध लोगों को। किसी किसी को ये साधना 42 दिन में या 81-82 दिन में भी हो जाती है। अनुभव बहुत होते हैं। इस साधना को आप सिद्ध कर लोगे तो आप कोई भी वस्तु भी मंगा सकते हो जलबीर से।
यानी कीमती वस्तु, सोना चांदी हीरा कुछ भी मंगा सकते हो। और ये साधना हमारे एक जानने वाले थे बहुत खास, उन्होंने ये साधना की थी। आज वो संसार में नहीं है, शरीर छोड़ गए। ये साधना हमने नहीं की है, लेकिन मंत्र पूरा विधि विधान मेरे पास है। तो हमारे सनातन धर्म में एक से बढ़ के एक विद्याएं हैं, सनातन धर्म में एक से बढ़ के एक शक्तियां हैं। और अगर पूरा संसार सनातन धर्म को अगर स्वीकार कर ले तो कोई दुख तकलीफ, हारी बीमारी, सूखा, भूकंप, लड़ाई झगड़ा समाज में नहीं हो, अकाल मृत्यु भी नहीं हो, अगर पूर्ण रूप से सनातनी नियमों को कोई फॉलो कर ले अपने जीवन में। तो सनातनी भी आज के समय में सनातन के नियम को नहीं फॉलो कर पाते हैं मेरे भाई बहनों। और इस मंत्र की दीक्षा लेके साधना करें। आप सतगुरु के लिए पूर्ण समर्पित रहें, सतगुरु पर पूर्ण विश्वास रखें। सतगुरु और शिष्य का ऐसा संबंध होता है जैसे एक शरीर और आत्मा। गुरु ऐसा होना चाहिए जो शिष्य से कुछ भी ना ले, तो गुरु तो मैं ऐसा हूँ जो शिष्यों से कुछ नहीं मांगता। लेकिन शिष्य भी ऐसा होना चाहिए कि गुरु को सब कुछ दे, तो कल्याण दोनों को होता है। और गुरु की प्रत्येक बात को माने, उसमें किंतु परंतु बिना किए। ये मेरे शास्त्रों का प्रमाण है, ऐसा नहीं है। देखिए जो गलत, अब कोई प्रश्न, ये बहुत से जैसे हमारे से गलत सलत कमेंट कर देते थे, कुछ जलने वाला ये भी सोच सकता है या कह सकता है कि आप मुझे क्या गलत काम करवाओगे तो भी मैं करूं। भाई सतगुरु गलत काम करवाता ही नहीं है, पहली बात। और फिर रामायण में लिखा है, माता पिता और स्वामी और गुरु के कहने पर अगर कोई गलत काम भी करता है, कोई कुमार्ग पर भी चलता है, तो भी उसका अनिष्ट नहीं होता, उसको पाप नहीं लगता। ऐसा रामायण में लिखा है, श्री रामचरितमानस में। और इसको आप देख सकते हो। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, रामायण में चौपाई है, शायद अयोध्या कांड में है, ये अयोध्या कांड में ही है शायद कि बाल कांड में है ये चौपाई। देखो, तो उस चौपाई का अर्थ है, मैं चौपाई बोल के बता देता हूँ। जैसे गुरु पितु मातु स्वामी सिख पाले, चलई कुमग पग परई न खाले। ये चौपाई लिखी है, शायद 315 नंबर दोहा है क्या, ऐसा ही कुछ है श्री रामचरितमानस में। अभी क्लियर याद नहीं आ रहा, लेकिन सत्य है। तो गुरु पितु मातु यानी गुरु, माता पिता और स्वामी यानी जिसकी आप नौकरी कर रहे हो, जिसके आप बंधन में हो, जो आपका पूरा खर्चा दे रहा है आपको, तो ऐसे लोगों के कहने पर ऐसा सनातन में कहा गया है। लेकिन जो सनातन को क्षति पहुंचाने की जहाँ पे बात होती है, वहाँ पर किसी की बात नहीं माननी चाहिए। सनातन का नुकसान जो कोई करता है अगर, तो ऐसा गुरु करवाता है अगर, या स्वामी, या मतलब माता पिता, कोई भी अगर सनातन को हानि पहुंचवाता है तो वो तो नरक में जाता ही, और जो पहुंचाता है उसको घोर नरक मिलता है। तो ये जलबीर जो हैं, इनकी साधना कैसे करें? देखिए, जलाशय के किनारे सफ़ेद या पीले आसन पर बैठें या लाल आसन पर बैठें, और रुद्राक्ष की माला से या सफ़ेद हकीक की माला से या स्फटिक की माला से जाप करें। जाप का दशांश हवन, हवन का दशांश तर्पण, तर्पण का दशांश मार्जन, मार्जन का दशांश ब्राह्मण भोजन जरूर करा दें। जप काल में देसी घी का दीपक जलाएं, खोया की मिठाई का प्रसाद रखें, पंचमेवा का प्रसाद रखें, कोई ऋतुफल जरूर रखें। वस्त्र काले और नीले ना पहने। अगर कुंभ राशि है आपकी या मकर राशि है तो काले नीले भी पहन सकते हैं वस्त्र साधना में, नहीं तो वस्त्र भी इन्हीं रंग के पहने, सफ़ेद या पीला या लाल। रुद्राक्ष की माला या स्फटिक की माला या मोती की माला या सफ़ेद हकीक की माला या सफ़ेद चंदन की माला से जाप कर सकते हैं आप। जप काल में ब्रह्मचर्य व्रत, भूमि शयन, एक टाइम भोजन परम आवश्यक है। ये साधना रात्रिकालीन है, कोई टोके नहीं साधना करते समय, जाते आते समय कहाँ जा रहे क्या कर रहे, कोई देखे भाले नहीं। आपको ऐसी जगह करनी चाहिए साधना। अगर ये साधना सफल कर लिया आपने, तो आप एक संसार के
बहुत बड़े, सबसे बड़े साधक बन सकते हो, सबसे बड़े महापुरुष, सिद्ध पुरुष बन सकते हो। अपना नाम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा सकते हो किसी भी प्रकार से, और विश्व लेवल पर आप अपना झंडा गाड़ सकते हो अपने नाम का। ये ऐसी साधना है, जलबीर की साधना है। यूट्यूब पर पहली बार हमने दी है, अभी तक किसी ने नहीं दी है हमारी जानकारी में, और हो सकता है किसी ने दी हो। वैसे तो अभी तक किसी भी चैनल पर यह जलबीर की साधना नहीं है, लोग नाम भी नहीं जानते हैं जलबीर का। जलबीर से रक्षा भी होती है बहुत कुछ। ये कई मसानों के से भी ज़्यादा बड़े और लाखों जिंदों से भी ज़्यादा बड़े, शक्ति संपन्न, सब प्रकार से असंभव कार्य को संभव कर सकते हो। जो किसी के भाग्य में नहीं है, जिसका समय भी नहीं है मिलने का, वो भी आप प्राप्त कर सकते हो इनकी साधना सिद्ध करने के बाद। ऐसी ये साधना है, तो कर लीजिए साधना, उठा लीजिए लाभ दीक्षा लेके मेरे प्रिय भाई बहनों। बिना दीक्षा के कभी किसी भी प्रकार से कोई साधना सफल नहीं होती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।